गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आपने गलती से सीजीएसटी या एसजीएसटी की जगह पे आईजीएसटी का पेमेंट कर दिया है या फिर आईजीएसटी की जगह पे सीजीएसटी और एसजीएसटी का पेमेंट हो गया है, तो क्या आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जिस एक्ट में पेमेंट करना था उस एक्ट में नहीं हो पाया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी जीएसटी के ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट, गलत पेमेंट के ऊपर क्या हो सकता है, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये मैंने ओपन किया है जीएसटी का सेक्शन 77, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। ये बताता है टैक्स wrongfully collected and paid to the central government और स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान ये रखिएगा कि ये जो सेक्शन बात करता है, ये सेक्शन बात कर रहा है टैक्स रॉन्गफुली कलेक्टेड एंड पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो आप सेल्स करते हैं, जो आपकी आउटवर्ड सप्लाईज होती है, उसके ऊपर जो आप टैक्स का कलेक्शन करते हैं और उसके बाद जो पेमेंट करते हैं, उसकी ये बात करता है। लेकिन अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट था, आपने सीजीएसटी एसजीएसटी में क्लेम कर लिया है, या फिर आपका सीजीएसटी एसजीएसटी का आईटीसी था, आपने आईजीएसटी में क्लेम कर लिया है, उस चीज को यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। इसके लिए जो सर्कुलर आया था कि अगर आपकी रिटर्न्स में ऐसी कोई गलती हुई है तो आप उस सर्कुलर के आधार पे अपनी गलतियों को जो है वो रेक्टिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड लाइबिलिटी की बात की जाती है, टैक्स कलेक्टेड एंड टैक्स पेमेंट की बात जो है वो की गई है। इसका सब सेक्शन 1 कहता है अ रजिस्टर्ड पर्सन who has paid the central tax and state tax, or as the case may be central tax and union territory tax on a transaction considered by him to be an intrastate supply but which is subsequently held to be an interstate supply shall be refunded the amount of taxes so paid in such manner and subject to such conditions as may be prescribed। कहने का मतलब है कि अगर आपने कोई सप्लाई किया, कोई एक पर्टिकुलर टैक्स इनवॉइस बनाया और उसके ऊपर आपने जमा कर दिया है सीजीएसटी या एसजीएसटी या फिर सीजीएसटी और यूटीजीएसटी, क्योंकि आपको लगा कि वो ट्रांजैक्शन जो है इंट्रास्टेट सप्लाई है, लेकिन इवेंचुअली आपको ये समझ आ गया कि वो ट्रांजैक्शन आईजीएसटी का था, यानी कि इंटरस्टेट सप्लाई का ट्रांजैक्शन था और उसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगना चाहिए था, वो लगना चाहिए था आईजीएसटी। उस सिचुएशन में आपने जो सीजीएसटी एसजीएसटी का पेमेंट किया है उसका क्या होगा। तो इसके लिए बताया गया है कि जो सीजीएसटी एसजीएसटी आपने गलत पे कर दिया है, आपको उसका रिफंड दे दिया जाएगा, आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। और जो आपका आईजीएसटी गलत जमा हो गया है उसका क्या होगा। अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज पेड इंटीग्रेटेड टैक्स on a transaction considered by him to be an interstate supply but which is subsequently held to be an intrastate supply shall not be required to pay any interest on the amount of central tax and state tax, or as the case may be the central tax or the union territory tax payable। तो सब सेक्शन 1 के अंदर ये बताया गया कि आपको आईजीएसटी पे करना था, आपने सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर दिया है, तो आपने जो गलती से सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर लिया उसका रिफंड क्लेम कर लीजिए, और जो आपको आईजीएसटी पे करना था उसका क्या करना है वो अभी हमें आईजीएसटी के सेक्शन 19 में बताया जाएगा। इसी का सब सेक्शन 2 कहता है कि आपको पेमेंट करना था सीजीएसटी एसजीएसटी का, लेकिन आपने पेमेंट कर दिया है आईजीएसटी, यानी कि इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन था, आपने इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस के रूप में उसको दिखा दिया है। अब क्या होगा, अब आपको सीजीएसटी एसजीएसटी का पेमेंट करना है, क्योंकि आपने गलती से आईजीएसटी का करा, तो उसका जो रिफंड मिलेगा वो सेक्शन 19 डील करेगा। लेकिन क्योंकि ये सीजीएसटी एक्ट है तो यहाँ पर ये होगा कि आपको जो सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट पे करना था वो आपको करना होगा, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो आपको नहीं लगेगा। तो यहाँ पे काफी बड़ी राहत की खबर है ये कि अगर आपको गलती से टैक्स पेमेंट जो है वो गलत हो गया,
अगर आपने IGST का कर दिया पेमेंट, आपको करना था C और S के अंदर, तो अब आप कर सकते हैं C एंड S के अंदर। उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं देना होगा कि आपने जो है लेट से पेमेंट किया है इसीलिए आपको इंटरेस्ट लगेगा, ऐसा नहीं है। ये सेक्शन इस चीज के लिए मना करता है। ये साफ साफ कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट सप्लाई में चले गए, सब्सिक्वेंटली वो इंट्रास्टेट सप्लाई में आ गए, शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे एनी इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ central tax and state tax or as the case may be central tax or the union territory tax as may be payable। ये हो गया CGST का। अब इसी से रिलेटेड जो हमारा सेक्शन है सेक्शन 19 IGST एक्ट का, वो क्या कहता है? ये कहता है अ रजिस्टर्ड पर्सन who has paid integrated tax on a supply considered by him to be an interstate supply but which is subsequently held to be an intrastate supply shall be granted refund of the amount of integrated tax so paid in such manner and subject to such conditions as may be prescribed। सेक्शन 77 जो था वो CGST का था, अब ये IGST का है। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर आपने कोई IGST का पेमेंट कर दिया है लेकिन वो ट्रांजैक्शन एक्चुअली था CGST और SGST का, तो इस सिचुएशन में जो आपने गलती से CGST और SGST पे कर दिया है उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगर आप ध्यान दें तो आपको ये चीज समझ आएगी, सेक्शन 19 ऑफ IGST और सेक्शन 77 ऑफ CGST जो है वो इंटर रिलेटेड है और आपको साथ में रख करके जो है उसको पढ़ना होगा, क्योंकि सेक्शन 77 का सबसेक्शन 1 ये बात करता है आपसे गलती हुई CGST SGST के पेमेंट में, जबकि सेक्शन 19 ऑफ IGST उसका सबसेक्शन 1 बात करता है कि आपसे गलती हो गई है इंटीग्रेटेड टैक्स को पेमेंट करने में। तो अब यहां पर 19(1) के अंदर अगर आपने IGST का जो पेमेंट है वो कर दिया है, आपको करना चाहिए था इंट्रास्टेट के तहत CGST और SGST में, तो जो आपने गलत पेमेंट किया है IGST का उसका रिफंड आप क्लेम कर लें। सिमिलरली इसका सबसेक्शन 2 कहता है अ रजिस्टर्ड पर्सन who has paid central tax and state tax or union territory tax as the case may be on a transaction considered by him to be an intrastate supply but which is subsequently held to be an interstate supply shall not be required to pay any interest on the amount of IGST payable। अगर आपने गलती से CGST SGST का टैक्स पे कर दिया है लेकिन वो होना चाहिए था IGST के अंदर, तो अब जो आपने IGST का पेमेंट करना है, क्योंकि करेक्शन आपको करना होगा, उस करेक्शन अमाउंट का पेमेंट करने के लिए आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दोनों ही एक्ट के अंदर ये प्रोविजंस डाले गए हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आप गलत क्लेम कर लेते हैं, गलत हेड में क्लेम कर लेते हैं, उससे रिलेटेड रिलीफ आपको सेक्शन 77 या सेक्शन 19 जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है। उसके लिए आपको जो सर्कुलर आया था जिसके अंदर आपको ये बताया गया था कि अगर GSTR 3B में अगर आप CGST SGST या IGST की क्रेडिट जो है वो गलत हेड में क्लेम करते हैं, यानी कि C और S का क्रेडिट IGST में या IGST का क्रेडिट C और S में ले लेते हैं, तो उसको किस तरीके से ठीक करना है उसके अंदर सारी चीजें डिटेल्स में बताई गई थी। आपको उसके अकॉर्डिंगली ही काम करना पड़ेगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि GST के अंदर गलत टैक्स पेमेंट करने से इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। अगर आपको GST से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमारे वेबसाइट gstplatform.com पे विजिट कर सकते हैं। उसका जो कॉन्टैक्ट उसका सेक्शन दिया गया है उसमें जाकर के आप अपनी क्वेरीज मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको इंस्टेंटली कॉल पे रिप्लाई चाहिए, डिटेल रिप्लाई चाहिए, तो आप उसके लिए हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं या फिर आप हमारी पेनड्राइव क्लासेस परचेज कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।